सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट ट्रेडर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल आपकी जो है निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। दोस्तों आज के मार्केट के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मार्केट ओके ओके था। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। मिड डे की मैं बात कर रहा हूँ। मैं निफ्टी का चार्ट पहले ओपन कर लेता हूँ, देन बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे। पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं चार्ट के बारे में कि आज मार्केट में क्या हुआ। वेरेज में यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट भी कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा। तो अब देखो, ये मैंने टाइम फ्रेम ओपन करके रखा हुआ है 15 मिनट का। 15 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी का यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि मार्केट में कहीं ना कहीं हमें एक हल्की फुल्की नरमी देखने को मिली थी ओपनिंग के टाइम पे। मतलब नरमी का मतलब या इन द सेंस कि आप ना तो बहुत बड़ा गैप अप ना गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग के आसपास हम ओपन हुए। सेम बैंक निफ्टी का भी यही था। यहाँ पर देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि निफ्टी ने जो है हमें कहीं ना कहीं, अच्छा ये 15 मिनट पे नहीं, मैं इसको 5 मिनट में लगाता हूँ, तब आप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, वरना कन्फ्यूजन इतनी क्रिएट हो जाएगी आप लोगों को। यार ये काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ ये देखो, 5 मिनट का टाइम मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर क्या हुआ है मार्केट में कि हमको एक ओपनिंग देखने को मिली। देन उसके बाद आप ये ट्रेंड लाइन को देखिए, मार्केट क्या गया, पूरा का पूरा एक रेंज में चला गया। और कितने बजे तक ये भी ध्यान देना, ऑलमोस्ट 1:30 यानी कि 1:30 बजे तक निफ्टी कहीं भी नहीं गया था। टाइम नोट कर लो। और वहीं पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो ये रही दोस्तों बैंक निफ्टी की ओपनिंग। ओपनिंग की पहली कैंडल से ही धूम धमाका शुरू कर दिया था बैंक निफ्टी ने। वेयर एज निफ्टी क्या कर रहा था, एक डाउन साइड का मोमेंटम शो कर रहा था। कितने बजे तक, 1:30 बजे तक। लेकिन बैंक निफ्टी दिवाली मना रहा था उस टाइम पे। यानी कि आप समझ लो कि दोनों इंडेक्स कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में अपने चल रहे थे। अब ध्यान से देखना, टाइमिंग नोट करो। 10:15 के आसपास मार्केट ने हाई लगाया था, 10:20 के आसपास, और उसने एक हाई बनाया। और उसके बाद टोटली मार्केट, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, सो आप देखोगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया और टोटली ये एक साइडवेज मोमेंटम में चला गया। पूरा थीटा डी के यहाँ पर बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन सेलर हो गए, भाई मजे आ गए तुम्हारे, कसम से कह रहा हूँ मैं, मजे आ गए ऑप्शन सेलर के। यहाँ पर ऑप्शन बायर ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। जिसने मॉर्निंग में ट्रेड लिया होगा, ये कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बायर के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, और ऑप्शन सेलर को भी। लेकिन उसके बाद एकदम मक्खन स्मूथ मार्केट रहा बैंक निफ्टी का, मैं बात कर रहा हूँ। अब देखना, ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट पूरा का पूरा रेंज बाउंड। मैं ओपन कर लेता हूँ निफ्टी का चार्ट अगेन। अब निफ्टी के चार्ट में देखो यहाँ पर हुआ क्या है। निफ्टी यार पूरा का पूरा मतलब अपना गेम जो है ना पूरा चेंज कर गया निफ्टी ने। एक मिनट यार, ये ओपन हो क्यों नहीं रहा है आज। निफ्टी मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखिए, अब ये पर निफ्टी का इंडेक्स आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर इतनी जबरदस्त तेजी हमको देखने को मिली। हम बॉटम से अगर कैलकुलेट करें, ये इसने बॉटम लगाया था और क्लोजिंग होते होते तक, यार यकीन मानना मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, 270 पॉइंट की तेजी। मतलब कि एक घंटे में, लास्ट का जो 1 से 1.5 घंटा रहता है, उसमें मार्केट ने 270 पॉइंट की तेजी दिखाई, यानी कि 1.5% के आसपास की तेजी निफ्टी ने। लेकिन बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो था पूरा का, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका कोई बाल भी बांका नहीं हुआ यहाँ पे बैंक निफ्टी का। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब किस हिसाब से मार्केट में मैनिपुलेशन चल रहा था आज के दिन पे। बैंक निफ्टी बिल्कुल बैठा हुआ है, निफ्टी भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। वेयर एज मॉर्निंग के टाइम पे बैंक निफ्टी भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, निफ्टी चुपचाप करके बैठा हुआ है। तो अब बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, दोनों इंडेक्स को देखते हैं उसके बाद ट्रेड लेते हैं। और जिन लोगों ने दोनों इंडेक्स को देख के ट्रेड लिया होगा, तो फिर तो बताइए आप लोगों को उनके साथ क्या हुआ होगा। खैर एनीवे, अब हम बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर आपको ये सब चीज़ें हटा के मैं दिखाना चाहता हूँ। निफ्टी ने आज के दिन पे अपना नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है, जो कि है 22,497, यानी कि 3 पॉइंट से बचा है, ओनली 3 पॉइंट से बचा है मार्केट, वरना 22,500 का आज हाई टच कर देता। बट ठीक है, ये कल टच कर देगा, नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पर कल क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्सल के संकेत दे रहा है। कंटिन्यूअसली मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, डेफिनेटली मार्केट नीचे गया। लेकिन उसके बाद जो इसको रिकवरी यहाँ से देखने को मिली है, तो
क्लियरली इंडिकेशन ये मिलता है मार्केट में कि भाई बाइंग मतलब बायर्स जो हैं वो एग्रेसिव हैं हर डिप में। क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये समझे कि बायर्स हर डिप में बाइंग करने के लिए रेडी है, मार्केट को बिल्कुल नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे गया बस उठा लो, जितना माल उठा सकते हो उठा लो। तो यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी में आज देखोगे हल्का सा गैप डाउन हमको देखने को मिला था, करीबन मेरे को जितना ध्यान है बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हुआ था। इतना डिप मिला, उन्होंने माल उठा लिया बैंक निफ्टी में। तो कुल मिला के बाय ऑन डिप्स अभी मार्केट चल रहा है, जबकि ऑल टाइम होने के बावजूद भी। तो भाई रिस्क तो है, लेकिन लोग ले रहे हैं रिस्क। अब क्या कर, लोग नहीं मतलब यानी कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं। अब कल की बात करते हैं, यहाँ पर मुद्दे पे आते हैं कि कल हम यहाँ पर क्या मार्केट में ट्रेड करके चल सकते हैं। तो अब बात आती है कि सर हम बाइंग करें कहाँ पर, क्योंकि इतना भाग जा रहा है और कहीं पर स्टॉप लॉस लगाने की जगह भी नहीं बची। और बात एक किस्म से मैं आपकी, अगर मैं ना देखो, मैं अगर यूट्यूबर के हिसाब से ना सोचूं, मैं एक रिटेल ट्रेडर के हिसाब से सोचूं कि वीडियो तो चलो मैंने बना ली, अब कल सुबह मान लो मार्केट ओपन होता है, मैं चलो आप जैसा बन जाता हूँ, जैसा अभी आप हो, ठीक है। अब यूट्यूबर नहीं हूं मैं, मान लो एक ट्रेडर हूं। तो मैं देख रहा हूं कि यार बाइंग करूं कहां पर, कहीं पे स्टॉप लॉस लगाने की जगह ही नहीं है। मार्केट ऑल टाइम पे ऑल टाइम हाई लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है। अब कहीं स्टॉप लॉस भी नहीं है, और कौन से ब्रेकआउट पे हम ट्रस्ट करें? मैं एज अ रिटेल ट्रेडर सोच रहा हूँ आपकी सोच लेके कि मैं बाइंग करूं कहां पर, क्योंकि मान लो कौन सा ब्रेकआउट फेल हो जाए, क्योंकि नया हाई लगा रहे हैं तो कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है ना। तो ये वाली मानसिकता तो रहने वाली है। लेकिन फिर भी अब क्या करें, मैं आपको ये लेवल बता देता हूँ। 22,500 मैं लेवल यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। आज ये काम नहीं कर रहा है यार मेरा मार्कर, मुझे माउस से करना पड़ेगा। ये देखो 22,500। अब मेरा क्या लॉजिक है 22,500 पे, कि जब मार्केट 22,500 के ऊपर जाए, और मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट 9:30 के बाद ऊपर जाता है या उसके पहले भी चला जाता है, और मार्केट 22,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो डेफिनेटली हम बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन टारगेट क्या होगा, ये बड़ा भाई बड़ा भयंकर सवाल है, क्योंकि मैं भी नहीं बता सकता टारगेट क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर कभी मार्केट गया ही नहीं, एकदम नया ऑल टाइम हाई है ये। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप अगर मान लो 22,500 के ऊपर बाइंग करके चल रहे हो, तो यहाँ पर आप एक मूविंग एवरेज लगा लो। मान लो ईएमए लगा लो कोई, और ईएमए रख लो, उसका नंबर रख लो 20 का, 20 की ईएमए रख लो, और टाइम फ्रेम लगा लो 5 मिनट का, या फिर 11 की ईएमए लगा लो। अब जैसे ही वो ईएमए के नीचे आता है वैसे अपना प्रॉफिट बुक करो, या जो भी होता है कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो। तो ये आपका पहला बाइंग लेवल हो गया। दूसरा बाइंग लेवल होगा आपका 22,300 के आसपास। तो अब ये लेवल है कहाँ पर? 22,300, राइट। काफी नीचे नहीं आ गए हम? नीचे आ गए हम मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है रीचेक करना पड़ेगा। हाँ मेरे को लगता है हम थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। 22,300 नहीं होगा यार, ये होगा 22,400 होगा। राइट राइट राइट, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई है। यस। तो हमारा जो सेकंड बाइंग लेवल होगा, अगर मार्केट 22,400 के आस, 400 टू 420 यानी कि 22,400 से लेके 22,420 इस लेवल के आसपास आता है, तो हम यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड लेकर एक चल सकते हैं। तो ये आपका दूसरा बाइंग लेवल होगा निफ्टी में। ओके, बाइंग की बात कर ली, सेलिंग की बात करते हैं। सेलिंग का लेवल सिर्फ और सिर्फ एक ही निकल कर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। और जो दूसरा आपका बाइंग लेवल होगा दोस्तों, वो होगा 48,160। यानी कि जब मार्केट 48,160 के ऊपर जाएगा तो बाय कर लेना। ये हाल हो जाएंगे, देखो ये वाले हाल, ऐसे नहीं करना जब तक मार्केट उसके ऊपर कैंडल क्लोज ना करे। और कितने की कैंडल? कम से कम 5-5 मिनट की मार्केट 2 कैंडल यहाँ पर क्लोज करे, या फिर ये समझ लो कि मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे 48,160 के ऊपर, तभी बाय करेंगे। अगर गैप अप होता है इसके ऊपर तो भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जनरली पता होगा मेरा ट्रेडिंग स्टाइल में गैप अप में ट्रेड नहीं लेना पसंद करता हूं। मैं अगर मार्केट गैप अप हुआ है और फिर रिट्रेस्ट करने आता है तब मैं बाइंग के लिए ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टेड रहता हूं। तो 48,160 ये हमारा बाइंग लेवल होगा, बट मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल क्लोज करे इसलिए। तो ये हो गई, मैंने दो बाइंग लेवल बता दिया आपको। एक सेलिंग लेवल की मैं बात करता हूँ, दैट इज दी 47,650। आपको कि सर इतना नीचे, बिल्कुल इतना नीचे अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं आता है तो मतलब 650 के नीचे निकलता है ना, 650 है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 650 है। तो फिर हम यहाँ से सेल करके चल सकते हैं और फिर हमें डाउन साइड का ट्रेड भी देखने को मिल सकता है। तो ये फर्स्ट सेलिंग लेवल आपका बैंक निफ्टी में हुआ। और जो दूसरा सेलिंग लेवल होगा वो बहुत ऊपर है, बट ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज दी 48,450
टू 500। ये जो रेंज होगी दोस्तों, ये बैंक निफ्टी की एज अ रेजिस्टेंस सेलिंग रेंज होगी, बिकॉज ये मार्केट का क्या है, ऑल टाइम के हाई के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से डेफिनेटली एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिल सकता है। अब आजकल के मार्केट में दोस्तों हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। लोग ना देखो, मैं आपको अगर ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ। यार ये मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है पेन। ओके, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं लगाता हूँ इसको। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, मतलब कि अब सोचो, इसको मैं जूम करता हूँ, देखो कितनी ओवर ट्रेडिंग लोगों से हो रही है कि नहीं हो रही। ये देखो, अब यहाँ पे ऊपर गए तब तक नीचे आ गया, ऊपर नीचे हो, और रिटेल ट्रेडर यहाँ पर रिवेंज में आ जाता है। मुझे आज एक कमेंट मतलब मैसेज भी आता है कि सर बहुत ओवर ट्रेडिंग हो रही है, क्या करें, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन है। ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो, कुछ रूल्स अपने बनाने पड़ेंगे आपको कि भाई मैं दिन का एक ट्रेड लूंगा, उसके बाद अपना ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, या 12 बजे के बाद मैं मार्केट को बिल्कुल नहीं देखूंगा, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लग जाता है, ब्रोकरेज इतना ज्यादा आपका लग जाता है आप सोच नहीं सकते। तो ब्रोकरेज बचाने के लिए मैंने आपको पहले भी एक ब्रोकर के बारे में बताया था, और फिर मैं आपको एक अनदर ब्रोकर के बारे में बता रहा हूँ। कम से कम अपना ब्रोकरेज तो वहां पर आप बचा सकते हो। ट्रेड ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, वो पैसा तो जा ही रहा है, लेकिन ब्रोकरेज का पैसा तो बचा सकते हो, क्योंकि 50% लॉस जो है ब्रोकरेज कर देता है ना। तो वो कौन सा ब्रोकर होने वाला है दोस्तों? तो दोस्तों वो है सोन्या बाई फिनवेशिया, जो कि आपको एक जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। दोस्तों ये एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, इसका यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। अनदर जो चीज़ मुझे यहाँ पर बेस्ट लगती है, ये एक मल्टी एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि अभी कई जगह पे लिखा हुआ होगा, बट आप यहाँ पर देखिए, इक्विटी आपको यहाँ पर इक्विटी मार्केट आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है, डेरिवेटिव यानी कि एफएनओ मार्केट ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, बॉन्ड्स, ईटीएफ, यानी कि एवरी टाइप ऑफ मार्केट, इवन इन ईटीएफ और एसआईपी अगर आप करना चाहते हो तो वो भी सोन्या बाई फिनवेशिया आपको प्रोवाइड करवा देता है। अनदर पार्ट आता है इनके प्राइसिंग पे कि सर जीरो ब्रोकरेज कैसे। तो इन्होंने पूरा एक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे जो है आपको जीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड कराते हैं। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि भाई जब कोई ब्रोकर है और वो ब्रोकरेज से ही उसकी इनकम होती है और वही नहीं ले रहा है, तो क्या सस्टेन कर पाएगा? तो बेस्ट पार्ट है, इन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि विल बी सस्टेन, और पास्ट 15 अगस्त 2016 से फाइनेंशियल मार्केट में अभी है, और आगे फर्दर इनका क्या गेम प्लान होने वाला है, कैसे अपने आप को ग्रो करने वाले हैं, उसके बारे में पूरा एक यहाँ पर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जरूर आपको ये चेकआउट करना चाहिए। अनदर आप देखोगे तो इनका जो है इक्विटी में, मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्विटी में, एफएनओ में, करेंसी में, कमोडिटी में बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज लगता है, पूरा यहाँ पर पहले ही बता के रखा हुआ है। चलो सर ब्रोकरेज तो ठीक है, लेकिन क्या ये सारे एक्सचेंज को सपोर्ट करता है? डेफिनेटली एक्सचेंज भी सपोर्ट एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, यानी कि एक फ्री ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी सारे के सारे एक्सचेंज आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो जब आप यहाँ पर टूल्स में जाओगे, एपीआई में देखोगे, तो इनका जो एपीआई है वो भी फ्री है, जबकि अदर जो ब्रोकर होते हैं, एपीआई मतलब यानी कि जब अगर आप एल्गो ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो उसके बारे में आप जानते होंगे थोड़ा बहुत। तो इनका अदर ब्रोकर क्या करते हैं, कुछ चार्ज करते हैं एपीआई के लिए मंथली बेसिस पे, बट सोन्या का क्या है, एपीआई भी आपको फ्री देखने को मिलेगा। और सबसे जो बेस्ट चीज है कि जो सारे के सारे यहाँ पर कोडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, वो सारे के सारे जो है सोन्या अवेलेबल है और इनको सपोर्ट भी करता है। ओके, देयर इज सो मैनी फीचर इन सोन्या, पर आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसे में आपको जो फ्री ब्रोकर होते हैं उनके बारे में बताता रहूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करिए, इसके बारे में पढ़िए कि कैसे ये सस्टेन करेगा और अपने मतलब जो इनका ट्रेडिंग बिजनेस है जीरो ब्रोकरेज वाला, उसको कैसे फर्दर इसको एक्सटेंड करने वाला है, एक्सटेंड करने के साथ साथ आपको कैसे बेनिफिट आगे प्रोवाइड कराता रहेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, सोन्या बाई फिनवेशिया। नाउ हम बात करते हैं फिन निफ्टी इंडेक्स के बारे में डेली टाइम फ्रेम पर। मैंने क्या कहा था कि फिन निफ्टी अभी मतलब प्रॉमिसिंग है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये वाली लाइन मैंने आज नहीं डाली, ये मैंने कल के दिन पर ही डाली थी, और आज ठीक इसी जगह से फिन निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। आप खुद यहाँ पे कल की वीडियो जाके चेकआउट जरूर करिएगा, तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई करें कहाँ पर बाय हम। फिन निफ्टी में थोड़ा सा लेवल निकल कर आ रहे हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला जो लेवल मेरे सामने निकल कर आ रहा है, दैट इज द 20,920। कहाँ पर है ये? बिल्कुल इस जगह पर है। तो यानी कि इस जगह पर आते तो क्या बाय करना है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमको देखना है कि क्या मार्केट इस जगह पर टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर मार्केट इस जगह पर टाइम स्पेंड कर रहा है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक बाय साइड का ट्रेड ऊपर के लिए ले सकते हैं। टाइम स्पेंड यानी कि मार्केट अगर यहाँ पर इस तरीके से ये वाला कंसोलिडेट कर रहा है इस तरीके से, जैसा कि निफ्टी में किया था। मैं अभी निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। तो ये पहला बाइंग लेवल हो गया।
जो दूसरा बाइंग लेवल होगा फिन निफ्टी का, दैट विल बी 21,060 के ऊपर, जब मार्केट अपनी 5 मिनट की 2 कैंडल या 15 मिनट की मार्केट 1 कैंडल अगर क्लोज करता है तो हम यहाँ पर 21,060 के ऊपर बाइंग करके चल सकते हैं, और ये दो आपके बाइंग लेवल हो गए। गॉट इट। सेलिंग की मैं बात करता हूँ फिन निफ्टी में, 20,400 यानी सॉरी 900, माई मिस्टेक यार, 20,900 का, यानी कि इस सपोर्ट का अगर फिन निफ्टी ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड लेकर चल सकते हैं 20,900। इसको आप ध्यान से देख लेना। तो फिन निफ्टी में तो मुझे फिलहाल यही लेवल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भाई ये मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि आज मार्केट पूरा दिन भर इस लेवल को इतना ट्राई किया तोड़ने का, पर तोड़ नहीं पाया। तो ये लेवल आता है 21,050 के आसपास। तो ये मान के चलो, मैं आपको एक लेवल देता हूँ 21,030 से लेके 21,050, ये जो रेंज होगी आपकी एज अ रेजिस्टेंस और सेलिंग लेवल की तरह काम करने वाली है। तो दोस्तों ये रहे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लेवल्स। अपने रूल्स बनाओ, लॉट साइज थोड़ा कम करो, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं। और वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करिए, प्लीज कमेंट करिए कि आपका क्या व्यू था, आपने पोजीशन कोई कैरी कर रखी है तो क्यों कैरी करिए, उसका रीजन भी मुझे बताइए, तभी तो मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा। कमेंट में सबके कमेंट पढ़ता हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। तो अपना जरूर कमेंट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।